गृहमंत्री अमित शाह का कि अमित शाह गए थे उनसे मिलने के लिए, गिड़गिड़ाए, उनके कदमों में बैठे, मैं वहीं बैठा हुआ था, मैंने ही गेट खोला था। और जब अमित शाह आए तो अमित शाह ने कहा कि बताओ, अब पूछा बाला साहब ठाकरे ने कि साहब ने पूछा कि बताओ क्या बात है। उन्होंने कहा कि साहब मेरा एक केस फंसा हुआ है, आपके एक फोन से हो जाएगा। मतलब आप सोचिए, और कहां पे बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कपिल सिब्बल के पॉडकास्ट में बोल रहे हैं संजय राउत कि उसके बाद फिर साहब ने फोन कर दिया उस जज विशेष को, और फिर जज विशेष ने जो है सो फेवरेबल फैसला दे दिया। मतलब आप सोचिए कि सीधा सीधा वो कैमरे पे कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे के फोन से काम हो जाता था, भले ही वो अमित शाह का नाम ले रहे हो, और इसके बदले वो कह रहे हैं कि अमित साहब ने कृतज्ञता व्यक्त की है, कृतज्ञ है अमित शाह, उनको कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, वो कृतज्ञ है। आज वो हमें ही फंसाने, हमारी पार्टी को तोड़ रहे हैं। कमाल है। हम लोगों का आरोप है कि अमित शाह उनको बचा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अमित शाह हमारी पार्टी को तोड़ रहे हैं। अरे भाई, पार्टी तोड़ने से भी अधिक गंभीर अपराध उनके पोते ने किया है, बाला साहब ठाकरे के पोते ने किया है। और अगर ये रिश्ता है श्रीमान अमित शाह जी से, तो हो सकता है कि अमित शाह बचा रहे हो। ये आरोप है, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं नहीं मानता हूं कि अमित शाह आदित्य ठाकरे को बचाएंगे किसी भी सूरत में, बिल्कुल नहीं बचाएंगे। समय जो लग रहा है वो लग रहा है, लेकिन कार्रवाई उनके खिलाफ होकर रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब आते हैं अपने मूल विषय पे, क्या क्या हुआ, 2 दिन पहले की खबर क्या है और कैसे हम ये आपके सामने अपडेट लेकर आ रहे हैं। तो पुलिस वालों ने 2 डिजिटल प्रूफ दिए हैं। एक डिजिटल प्रूफ है सुश्री एकता कपूर की नशेड़ी पार्टी का, और दूसरा प्रूफ है करजत और पनवेल फार्म का। डिजिटल प्रूफ, करजत और पनवेल दोनों फार्म का, एक श्रीमान खान भाईजान का और एक ठाकरे साहब का। अब वो डिजिटल प्रूफ ऐसा है जो कोर्ट की संपत्ति है एक प्रकार से। अगर मैं आज दे दूं तो भूचाल आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा इस देश में। और अब मुझे लग रहा है कि ये ठाकरे और अभिषेक बनर्जी, इन दोनों का रिश्ता कहां है। आपसे थोड़ी देर बाद मैं एक विशेष प्रोग्राम करने वाला हूं, अगर वो आ गए, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी के साथ। वो कुछ बड़े खुलासे कर रहे हैं आज हमारे शो में अभिषेक बनर्जी को लेकर के। लेकिन ये लोगों का अलायंस कैसे है वो देखिए, और कैसे ये मामला सीधा दाऊद से जुड़ा हुआ है। कैसे दाऊद के गुर्गे मुंबई में क्या क्या कमाल कर रहे हैं, इसका जीता जागता सबूत उस डिजिटल प्रूफ में मौजूद है, उस सबूत में मौजूद है। पनवेल में क्या होता था, करजत में क्या होता था, और सुश्री एकता कपूर जी की नशेड़ी पार्टी, एक और नशेड़ी पार्टी है, उसमें उसमें भी अरबाज खान मौजूद है। एकता कपूर की नशेड़ी पार्टी का जो आया है, उसमें भी श्रीमान अरबाज खान मौजूद है, सूरज पंचोली भी मौजूद है। हवाइयां उड़ जाएंगी मित्रों, हवाइयां उड़ जाएंगी। मुझे मेरे वकीलों ने कहा कि आशुतोष जी जब आप सबूत देखेंगे, उन्होंने थोड़ी झलक मुझे दिखाई मोबाइल पे, मैं देख करके हैरान रह गया। जज साहब के सामने में जब वो सबूत जाएगा तो ठाकरे, तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी, ठाकरे तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। तुम्हारे नाच गाने का वीडियो जब जाएगा जज साहब के सामने कच्छे में, तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी ठाकरे, तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। और यही सबूत, इसी तरह के सबूत नीलेश राणे ने और नीतेश राणे ने भी दिए हैं। अब कहां दिए हैं? ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस दिए हैं, विधानसभा को दिए हैं, विधानसभा में दिए हैं। विधानसभा में जाकर के नीतेश राणे और नीलेश राणे ने सबूत मुहैया कराए हैं। किनको दिए हैं? उस वक्त के गृह मंत्री, अब के मुख्यमंत्री और अब के गृह मंत्री दोनों को।
दिए जा चुके हैं। अब वो सबूत क्या है वो जाने, वो उन्होंने एसआईटी को दिया होगा। उनके पास जो डिजिटल सबूत है वो उन्होंने दे दिए। हमारे पास जो डिजिटल सबूत आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि होता क्या है कि हम जिस प्लेटफॉर्म पे आपको दिखाते हैं, हमारे पास सैटेलाइट चैनल नहीं है। बात को समझिए, अगर मेरे पास सैटेलाइट चैनल होता तो आज मैं इस देश को हिला देता। लेकिन चूंकि हमारे पास गूगल नेटवर्क का ये नेटवर्क है, यूट्यूब चैनल है या फेसबुक है, इसको वो लोग फोन करके इस वीडियो को टेक डाउन करवा देंगे। इसीलिए, वरना आज अगर मैं आपको वो वीडियो दिखा देता, वो डिजिटल सबूत दिखा देता, तो आपकी हवाइयां उड़ जाती और आज देश नाचने लगता। आज केंद्रीय गृह मंत्रालय भी कहता, क्या बात है, जबरदस्त सबूत आपने इकट्ठा किया है। लेकिन वो सबूत अभी मेरे पास नहीं पहुंचा है। लेकिन अगर मेरे पास सैटेलाइट चैनल रहता तो वो सबूत मेरे पास भी होता। हालांकि मैंने झलक देख ली है मित्रों, झलक देख ली है। ऐसा बीभत्स फोटो है, ऐसा बीभत्स वीडियो है, जो ये नंगे बाप बेटे को पूरी तरह से नंगा कर देगा, पूरी तरह से। और मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं प्रधानमंत्री मोदी जी से और गृह मंत्री से कि इस दोनों बाप बेटा को क्यों बचा रहे हैं, क्यों बचा रहे हैं। अभी तो आवाजें उठ रही हैं अभिषेक बनर्जी का, खैर वो तो भ्रष्टाचारी है, अभी उसका एक्सपोज करेंगे। लेकिन इन दोनों बाप बेटे को क्यों बचा रहे हैं आप? इसे बचाने से लाभ क्या है आपका, ये बताइए। किस दिन की दोस्ती आप निभा रहे हैं प्रधानमंत्री जी? इन दोनों बाप बेटे का जो कुकृत्य है ना, वो अगर आज मैंने कहा ना कि अगर मेरे पास सैटेलाइट चैनल होता तो आज पूरी दुनिया थू थू करती इस दोनों बाप बेटे के ऊपर। और आज मैं सैल्यूट कर रहा हूं उस मुंबई के 4 पुलिस वालों को, जिन्होंने ये सबूत खुद चल करके हमारे वकीलों के पास पहुंचाए हैं। और अब जो नीतेश राणे और नीलेश राणे ने सबूत दिए थे, उस सबूत के आगे का सबूत है। नशेड़ी रिया चक्रवर्ती और तुम्हारे बॉयफ्रेंड तुम्हें क्लीन चिट दिलवा रहे हैं, और तुम्हारे बिके हुए दलाल पत्रकार तुमसे इंटरव्यू कर रहे हैं, जिनकी पत्नी के बारे में अभी खबर मिली है कि कल क्या हुआ है पश्चिम बंगाल में, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ हुआ है। अंग्रेजी बोल रही थी वो, तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हिंदी में उन्हें समझा दिया। अब उनकी अंग्रेजी उनको समझ में नहीं आ रही होगी तो उन्होंने हिंदी में समझा दिया। लेकिन जो स्पेशल चार्टर से या स्पेशल फ्लाइट से इंटरव्यू लेने के लिए गए थे श्रीमान, आज वो कहां हैं? आज वो पत्रकार कहां हैं जो अभी कुछ दिन पहले रिया चक्रवर्ती को कह रहे थे कि आपको तो सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गया है, सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गया है। अब उन्हें यह मालूम नहीं होगा कि मुंबई की जो रेवती है वो क्या गुल खिलाने वाली है आने वाले दिनों में। अभी अशोक करात का खेल हो रहा था और